नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका फटाफट। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं आज के दिन भर की गतिविधियों पर। जिले में कोरोना संबंधित फिर 5 मामले आए सामने, 4 एक ही परिवार से। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़का। 4 मामले नूरवाला में तो एक विकास नगर का रहने वाला मिला युवक कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से संक्रमित मिले 5 मामले दिल्ली से लौटे थे, खानपुर कोविड हॉस्पिटल में किया अब रेफर। जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर हुई 59, एक्टिव केस बढ़कर हुए 23। सरकारी अफसरों द्वारा विधायक को नहीं दिया जा रहा सम्मान। विधायकों की स्पीड़ा पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता नजर आए चिंतित। सीएम से की मुलाकात। सीएम भी अफसरों के इस रवैये से नाराज। कहा विधायकों का सम्मान कार्यपालिका की भी जिम्मेदारी। सनोली रोड पर नाले में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। जनसेवा दल के सदस्यों की सहायता से शव को बाहर निकाला, जांच के लिए पहुंचाया सामान्य अस्पताल। लॉकडाउन के चलते बढ़ रहे हैं आपराधिक मामले। भालका के भापरा रोड पर 4 दोस्तों ने शराब पीकर झगड़े के दौरान एक युवक गिरा बिल्डिंग से, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिरसा सूरी मार्ग बीवीएम कंपनी के सामने बना गड्ढा निरंतर दे रहा है मौत को निमंत्रण। आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। शिवागढ़ी के पास जीटी रोड पर बना गड्ढा निरंतर दे रहा है मौत को निमंत्रण। आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। डीसी ने लिया संज्ञान। प्रशासन का नहीं है कोई ध्यान, बड़ी घटना के इंतजार में है गड्ढा। गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार बहा रही है पैसा, लेकिन असली हकदारों तक नहीं पहुंच रहा है राशन। वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा ने सर्वे दोबारा कराने की मांग, ताकि वंचित रहे लोगों को मिल सके राशन। तहलका फटाफट में आप देख लेते हैं खबरें सिलसिलेवार तरीके से। पानीपत के सनोली रोड पर नाले में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। दरअसल मंगलवार को गंगापुर रोड के पास सनोली रोड स्थित नाले में डेड बॉडी का पता तब चला जब दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था, तो अचानक वहां से बदबू आने लगी। तो उन्होंने देखा कि नाले में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। जन सेवा दल के सदस्यों की सहायता से बॉडी को बाहर निकलवा पुलिस के शव वाहन में पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। इस पर पुलिस ने कहा कि जांच की जा रही है, फिलहाल बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आज सुबह कंट्रोल रूम पानीपत के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सनोली रोड पर शिव मावा भंडार के पास गंदे नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस सूचना पर मैंने अपने साथियों के साथ मौका पर पहुंचकर नाश को नाले से निकलवाया, जो गली सड़ी अवस्था में है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, जिसको कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल पानीपत में डेड हाउस में ले जा रहा है। जैसी पोस्टमार्टम के बाद जैसी सूरत हुई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वही जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा नाले से डेड बॉडी को निकालकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया और उन्होंने कहा कि इस तरह की मानव सेवा में सभी लोगों को आगे आना चाहिए। अभी पुलिस वाला का फोन आया था, भी ऐसे एक डेड बॉडी है जो नाले में पड़ी है। हम 15-20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। अपने साथ गुलाटी साहब है, मनचंदा जी और मैं हूँ। पुलिस का फ़ोन आया है हमारे पास कि ऐसे सनोली रोड पे एक नाले के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। और ये तो आम चलता हुआ अगर कोई हमें यात्री भी बताता है तो हम उससे कहते हैं 100 नंबर पे कॉल कीजिए और हम आएंगे उनके साथ हेल्प करके इसे बाहर निकालते हैं। ये मानवता का कार्य है। हमें तो आज ये डेड बॉडी है, कल ऐसे इसी 10 दिन के अंदर हमें 3 केस ऐसे मिले हैं जिनका परिवार होते हुए भी वो उसे अपना नहीं सका। फिलहाल पुलिस गहनता से जांच कर रही है कि इसके पीछे हत्या की साजिश है या फिर कुछ और। यह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सरकारी अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान न देने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता खफा हैं। विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान झलकी इस पीड़ा को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और विस्तार से यह समस्या रखी। मुख्यमंत्री भी अफसरों के इस रवैये पर सख्त नजर आए और कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान बनाए रखना विधान पालिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार इस बारे में सभी यथोचित कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को कहा कि जिलों के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी किए जाए। उन्होंने शीघ्र ही मुख्य सचिव की ओर से हरियाणा के सभी मंडल आयुक्तों, जिला आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखने को कहा। विधायकों की इस पीड़ा पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता काफी चिंतित नजर आए और तुरंत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में मामला लाने के लिए उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अधिकतर जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों का व्यवहार चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
लॉकडाउन के चलते लगातार आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। समालका के भापरा रोड पर 4 दोस्तों ने पहले इकट्ठे बैठकर शराब पी और फिर सभी में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़े के दौरान अपने ही एक साथी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता का आरोप है कि पहले उसके लड़के को शराब पिलाई गई और फिर उसकी नीचे फेंककर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक युवक अजीत के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। मेरे लड़के बैठ रहे थे वहाँ, 3 बंदे जाके उनको खिला पिला के छत के नीचे से गिर दिए। तंदूर का काम करता है। नीचे डालने वाले 3 आदमी हैं और 3 आदमी खुद मुझसे कह रहे थे कि हम डाले हैं। हाँ, वो अभी पुलिस चौकी में बंद है। आपको बता दें कि मृतक युवक अजीत तंदूर पर रोटियां लगाने का कार्य करता था। पिता की शिकायत पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये भापरा रोड पे 2 युवक एक किराए कमरे में ठहरे हुए थे। रात उनका किसी बात को लेकर शराब पी के झगड़ा हो गया, जिसमें अजीत नाम का लड़का नीचे छत से नीचे गिर दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें FIR दर्ज कर दिया। कार्रवाई जारी है कि आखिर किस बात को लेकर इन युवकों में शराब पीकर झगड़ा शुरू हुआ था और उन्होंने अपने ही दोस्त को बिल्डिंग से गिराकर हत्या कर दी। समालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान सरकार गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए खूब धन लुटा रही है, लेकिन जरा आप सोचिए, जिस राशन पर प्रदेश सरकार इतना पैसा बहा रही है वो राशन उसके असली हकदारों तक न पहुंचे तो कैसा होगा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मामले पानीपत जिले से लगातार सामने आ रहे हैं और रोजाना लोग राशन न मिलने की समस्या के साथ साथ अपने राशन कार्डों की समस्या को लेकर भी लघु सचिवालय में प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही आज पानीपत वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा राशन से वंचित रहने वाले लोगों की समस्या को लेकर DC से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकारें तो ईमानदार है, लेकिन अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते। वहीं अंजलि शर्मा ने बताया कि अगर परिवार में 8 लोग हैं तो उन्हें सिर्फ 5 किलो ही राशन मिलता है, जबकि प्रति व्यक्ति 5 किलो का प्रशासन द्वारा प्रावधान किया गया है। शिकायत ये लेके आई थी कि मेरे वार्ड में जो सर्वे हुआ था, जो सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा था, उसका सर्वे जो था वो सिस्टम उसका ठीक नहीं था, जो कि उससे कई लोग वंचित रह गए हैं। सर्वे का मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ADC और DC से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सर्वे एक बार दोबारा से हो, जो इस चीज़ से वंचित रह गया उनको प्रॉपर उनको पूरा राशन दिया जाए। इस बारे में जब नगर विधायक प्रमोद विद से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आपके ही पार्टी के पार्षद टोकन राशन वितरण प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा वह हम आपको सुनाते हैं। कहीं ना कहीं BLO ने जब ये काम किया तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि इस टोकन पे 5 लिखा हुआ है मान लो और दे 1 करे, ऐसा नहीं है। हर एक टोकन को आप भी समाज में जाके देखें, लोगों से टोकन लें, उस पर 1 ही लिखा हुआ है, तो राशन 1 का ही आया है। लेकिन आना चाहिए था, मान लो 5 मेंबर तो 5 का आना चाहिए था। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर दोबारा मिल रहा हूँ और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है और माननीय मुख्यमंत्री भी हैरान हुए थे ऐसी गलती कैसे अधिकारियों ने कर दी। सवाल बड़ा यह है कि भाजपा की ही पार्षद जब पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़ा करने लगे तो आमजन लोगों की बात तो दूर की है। जब यह सर्वे करवाया गया तब इस विषय पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया, सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत नेशनल हाईवे के समीप नासूर बन गया है यह खड्डा, जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। जाने अनजाने में न जाने कितने लोग इसके अंदर गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों की जीवन लीला भी यहां पर समाप्त हो चुकी है। इसलिए अगर आज इसे मौत का खड्डा कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि शिवागढ़ी और BBM कंपनी के सामने जिस तरीके का यह गड्ढा मौत को निमंत्रण दे रहा है, लोगों के इस जीवन को लील रहा है, आखिर इसका इलाज क्यों नहीं हुआ? क्या प्रशासन किसी और बड़ी अनहोनी के इंतजार में है? यहाँ पर हम बता दें कि काफी समय से हादसे होते चले आ रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा। समस्याएं जस की तस हैं, प्रशासन मौन है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा बीते 2 दिन पहले का है, जब एक नौजवान गोविंद अपनी मोटरसाइकिल के साथ अचानक इस गड्ढे में गिर गया और उस नौजवान की जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। उससे पहले भी एक परिवार की माता और एक बच्ची इस गड्ढे में गिर चुके हैं। उससे पहले एक साइकिल सवार भी इसकी चपेट में आ चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पर प्रशासन का वही ढीला ढाला रवैया सामने है। ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं था, आपके माध्यम से ही मुझे पता चला है।
और जैसे ही आपने बताया है तो इमीडिएटली अभी इसे LNT से या NHAI के जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करके इमीडिएट इसका कोई समाधान निकाला जाएगा और इमीडिएट इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। बहुत सीरियस इशू है, 4 साल से कोई गड्ढे के कारण अगर किसी की लाइफ लॉस है तो इट इज़ ए सीरियस इशू। तो बात करके इमीडिएटली वी विल टेक एक्शन। अगर यहाँ किसी मंत्री, पार्षद या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के साथ घटना घटी होती तो अब तक इसका इलाज हो चुका होता। तो अब इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत में अब कोरोना के 5 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट हो गया है, क्योंकि लगातार पानीपत में कोरोना संक्रमित संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कभी 7 तो कभी 5, 2, इस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं, आज फिर 5 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग हड़कंप में है। और आपको ये भी बता दें कि वो कहां से हैं, तमाम पहलुओं पर हम आपकी जो है जानकारी देंगे। नूरवाला से 4 केस सामने आए हैं, जहां 5वां केस की यदि बात की जाए तो एक विकास नगर से जो है ये सामने आया है। तमाम लोग दिल्ली से लौटे थे और जिन्होंने सेल्फ जो है रिपोर्ट सिविल हॉस्पिटल को किया था, तो वहाँ पर उनको क्वारंटीन रखा गया था। अब पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें खानपुर रेफ़र किया जा रहा है। उनके परिजनों की और उनके लेकर भी स्क्रीनिंग की जाएगी, तमाम लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। लगातार पानीपत में जो है कोरोना का कहर लगातार जारी है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, जिसको लेकर जनसामान्य गतिविधियां हुई तो उसको लेकर भी अब जो है कोरोना के जो संक्रमित होने के मरीजों की संख्या है वो लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट हो गया है। पानीपत में अब ताज़ा 5 मामले आने से अब जो संक्रमित होने की जो संख्या है वो कुल मिलाकर के अब 59 हो गई है। और यदि एक्टिव केस की बात की जाए तो एक्टिव केस 23 हो गए हैं। कल ही एक केस जो है तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई थी, तो जिसको लेकर अब जो एक्टिव केस है वो फिलहाल पानीपत में 23 हो गए हैं। वहीं साथ ही में यदि बात की जाए तो 3 की मौत पानीपत के अंदर कोविड-19 के तहत हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब लगातार उन लोगों को साथ के साथ जो है आशा वर्कर के सारे हर घर में जाने के लिए उनकी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि स्क्रीनिंग हो, हर घर में जो है चेकअप किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है जो बाहर से मामले आ रहे हैं वो लगातार सब पॉजिटिव जो यहाँ पर पाए जाने के बाद एक गंभीर विषय बना हुआ है। नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। सिटी तहलका फटाफट में आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।